हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो निमसेट 26 के ऊपर है और निमसेट ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही रिलीज कर दिए थे। तो निमसेट के फॉर्म कैसे भरने हैं या किस तरह की दिक्कत आप फेस कर सकते हैं, आज उन सारी क्वेश्चंस के आपके आंसर्स मैं दूंगा इस सेशन में। इस सेशन को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखना। आप जैसा कि आपको मालूम है कि जो एग्जाम है वो 6 जून को होने वाला है। इसकी जो फॉर्म की फिलिंग फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 1 मई को रखी गई है। तो डॉक्यूमेंट कब बनवाएं, क्योंकि कई लोगों का कंफ्यूजन है, जैसे लाइक ओबीसी हुआ या ईडब्ल्यूएस हुआ, क्योंकि हर बार बनवाना पड़ता है। तो मैं आपको जो सलाह दूंगा वो ये कि आप 1 अप्रैल के बाद बनवाएं, जिससे कि आप एडमिशन में भी आपका काम हो जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम के समय पे भी आपका काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिनके पास जो पिछले साल का है, लाइक जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 के बाद बनवाया है, उनको दूसरी बार नहीं बनवाना है। ठीक है, उनको अभी इसमें फॉर्म में लगा देना है और जब वो एडमिशन लें तब नया बनवा लें। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो आपके मन में अभी तक डाउट हैं कि सर हम कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं। अगर आप नया बनवा लेते हैं तो बेस्ट है कि आप नया ही लगाएं। SC ST के लिए आपको हर साल नहीं बनाना होता है, एक बार ही बनवाना होता है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब बात आती है कि किन किन बातों का ध्यान देना है, फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, nimset.admission.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाएंगे। देखिए इन्फॉर्मेशन, लाइक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, प्री इन्फॉर्मेशन, प्रो फार्मा एंड एक्सचर, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सिलेबस अलग है, शेड्यूल क्या है, सीट मैट्रिक्स कितना क्या है, कितनी सीट्स किस एनआईटीज में है। ठीक है, यहाँ पर भी आप जाएंगे तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, लास्ट ईयर के ओपनिंग क्लोजिंग सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और हेल्प डेस्क क्या है, मतलब जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप हेल्प डेस्क नंबर है, इनकी ईमेल आईडीज हैं, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है, यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर निमसेट 26 और लॉग इन टू फिल। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप लॉग इन करेंगे। तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो ये इन्फॉर्मेशन लिख के आएगी और आप देखिए ये यहाँ पर इस तरह से ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। कुछ जरूरी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको प्रॉपरली रीड करना है। रीड करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप इसको डिटेल में पढ़िए। फिर जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देखिए भरनी है। लिखा हुआ है रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। क्या लिखा हुआ है, नेम शुड बी एज पर द अकेडमिक रिकॉर्ड 10th या 12th क्लास सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ जो 10th सर्टिफिकेट में हो या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के में मेंशन हो। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान रखें। टिल एग्जाम नो टिल काउंसलिंग तक आपका एक ही होना चाहिए, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये जैसे ही आप करेंगे आई एग्री करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके पहले एक कंफर्मेशन भी आपसे मांगेगा। तो अब इसके लिए मैंने एक सैंपल फॉर्म फिल करके रखा है, तो आपको मैं वो दिखाऊंगा जल्दी जल्दी, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं कि हमें किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, ये देखिए मैंने एक सैंपल फॉर्म भर के रखा है और यहाँ पर आप थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो देखिए जो फर्स्ट विंडो मैंने आपके लिए ओपन की थी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपरली लिखा हुआ है, द डेटा विल बी यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें आपने एग्री करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई उसको आप प्रॉपरली फिल करेंगे और उसको पहले पढ़ेंगे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो कितना आपका फोटो सिग्नेचर का साइज हो सकता है, कितने बाकी डॉक्यूमेंट्स का साइज हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ना है। किस तरह से आप आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे, एवरीथिंग यहाँ पर आपको रीड करना है एंड देन फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। जैसे कि अगर आप फुल नेम ऑफ कैंडिडेट तो मैंने यहाँ पर फिल किया था, लेकिन ये मैंने इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी है। मोबाइल नंबर भरना है, कंफर्म मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है और यहाँ पर री एंटर ईमेल आईडी, डिक्लेरेशन करना है, आई एग्री बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और जब यहाँ पर पहुंचेंगे
तो आप देखिए यहाँ पर फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट, सारी जानकारी यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। तो आपकी सारी जानकारी रजिस्ट्रेशन में करेक्ट है कि नहीं है, ये यहाँ पर आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। अगर करेक्टेड है तो आप टिक करते जाइए। सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक बार और कंफर्मेशन पूछेगा, इसलिए कंफर्म करने से पहले आप सारी जानकारी को प्रॉपरली फिल करिए। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ओके बटन दबाएंगे, रजिस्ट्रेशन आपका डन हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपका नाम दिखेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखेगी, मेल, आपने जेंडर फिल किया हुआ है तो मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, री एंटर। ये जैसे ही क्लिक हो जाएगा तो फिर अब आप कहाँ पहुंचेंगे, अब आप पहुंचेंगे गो टू द एप्लीकेशन, राइट। जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही, वो आप पढ़ेंगे, क्लोज करेंगे, और इसके बाद में आप पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे। जब आप पर्सनल डिटेल फिल करेंगे तो इसके बाद 3 स्टेप में ये एप्लीकेशन फॉर्म है, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, एंड पेमेंट। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है, आपको 3 स्टेप में आपको भरना है। फिर आप जब भरते जाएंगे तो एप्लीकेशन आपका ऑलरेडी कुछ कुछ देखिए, आप ये ग्रे कलर से जो फील्ड्स आपको दिख रही हैं, देखिए ये ग्रे कलर से जो जो फील्ड्स आपको दिख रही हैं ये सब ऑलरेडी फिल्ड है, आपको इनको फिल्ड नहीं करना है। जो व्हाइट कलर से हैं उनको आपको फिल्ड करना है। लाइक जैसे आपने वो कैटेगरी कौन सी चूज की है, जो भी कैटेगरी आप हो, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी चूज करनी है। और उसमें आप, अच्छा पैन कार्ड है डाल रहे हैं या वोटर कार्ड डाल रहे हैं या आधार कार्ड, कौन सी आप फोटो आईडी डालना है उसका नंबर। और यहाँ पर एक अपायर आईडी की भी इंफॉर्मेशन दी है, अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है कि आप निमसेट का एग्जाम मतलब किस भाषा में चुनना पसंद करेंगे, अपनी लोकल भाषा में चुनना पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। तो यहाँ पर यस और नो पूछ रहा है, हालांकि ये पेपर उन्होंने बोला है कि केवल इंग्लिश भाषा में ही होगा, लेकिन एक सर्वे करना है। ठीक। फिर आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए अगर यस किया होता तो हमने यहाँ पर एक लैंग्वेज भी चूज की है। और यहाँ पर अगर आप कैटेगरी देखें तो मैंने पिछली बार ईडब्ल्यूएस किया था और यहाँ पर मैंने अब ओबीसी चूज किया, और जो कैटेगरी आपकी है उसको ही आपको चूज करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस डिटेल, 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अगर आप समझ पाए हो तो अब बात करेंगे आगे। ये देखिए, अब आपसे पूछा गया था तो मैंने यहाँ पर भर दिया। मान लेते हैं अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपसे डिसेबिलिटी पूछी जा रही है तो ये आप यस करेंगे। अगर आप डिसेबिलिटी डिसेबल हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस अगर आपने कर दिया तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस टाइप की डिसेबिलिटी रखते हैं और कितने परसेंट आपका डिसेबिलिटी, 40% और 40% से ऊपर ही आप डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है, फिर एड्रेस भरना है, और आपने एड्रेस भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। तो ये आप भी करेंगे तो एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, एकेडमिक डिटेल। बहुत इजी फॉर्म है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एकेडमिक में सबसे पहले 10th है, नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द बोर्ड, ईयर ऑफ द पासिंग, रिजल्ट आप परसेंटेज मोड में दिए थे या सीजीपीए, तो आपको सीजीपीए था तो मान लीजिए कितना सीजीपीए था तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक। इसके बाद अगर आप मान लेते हैं 12th में गए और 12th में अगर आप मान लीजिएगा परसेंटेज में था तो आपने यहाँ पर परसेंटेज चूज कर दिया, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, यूजी डिग्री। यूजी डिग्री में आपका 3 इयर्स का है तो आप ये चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बीटेक किया हुआ है, अगर बीटेक किया हुआ है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, बी या बीटेक। और आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन एक आता है कि मैथ्स है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली बी ए बीटेक किया है तो मैथ्स आपने पढ़ा ही है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट होता है। अपीयरिंग है या पास आउट है, अपीयरिंग है तो किस ईयर में आप पास हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, और किस यूनिवर्सिटी से आप पास कर मतलब पढ़ रहे हैं तो वो आ जाएगा, और क्या इंस्टीट्यूट है आपका जहाँ से आप कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। इसके बाद देखिए, अगर आप थोड़ी देर के समझे, मान लेते हैं कि मैंने यूजी डिग्री 3 इयर्स की फिल की है, और यदि मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और बोथ, मान लीजिए अगर मेरा मैथ्स नहीं है यूजी में और मैंने नो चूज कर दिया तो मेरे पास में ये ऑप्शन आ जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर निमसेट 26। तो इसलिए इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखें, अगर आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है तो आप निमसेट का फॉर्म नहीं भर सकते। सिंपल सी बात। फिर अगर हम डिग्री की बात करें तो कौन सी डिग्री है वो भी हमें समझना पड़ेगा कि बीएससी है, बीएससी ऑनर्स है, बीए है, बी स्टैट है, बी कॉम है, जो आपकी डिग्री है। और अगर इनमें से कोई लिस्टेड नहीं है तो आप एनईएस भरेंगे और एनईएस में भी आपसे ऑप्शन पूछेगा कि क्या।
अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग भरेंगे, है ना, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का नाम है, वो आप भर कर फिल करेंगे, सेव एंड प्रोसीड कर। मान लेते हैं कि आप पास आउट हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, डिग्री के नाम सपोज मैंने बीसीए सेलेक्ट किया है, कॉलेज का नाम मैंने ये लिख रखा है, सीजीपीए है तो सीजीपीए, और सीजीपीए में आपने ये भर दिया, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज फिलअप करना है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मान लेते हैं आप अपीयरिंग है, तो केवल आपसे कॉलेज और इसकी जानकारी ले रहा है, मतलब फिर आपसे सीजीपीए नहीं मांगेगा। ओके, सिंपल सी बात। अब बात करते हैं कि सपोज दैट कि ये तो मैंने भर ही दिया है, सीजीपीए था तो मैंने सीजीपीए भर दिया। और एक और बात ध्यान रखिए कि थर्ड ईयर तक का, यानी कि जो आपको भरना है, यानी सिक्स सेमेस्टर में जो कंसोलिडेटेड मार्क्स मिलती है, अगर आप पास आउट है तो आपको उसका मार्क्स भरना है, पर्टिकुलर किसी सेमेस्टर का नहीं भरना है, यानी पूरे 6 सेमेस्टर के मिला दें तो उसका आपको सीजीपीए भरना है। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है, जो कंसोलिडेटेड बोलते हैं। अब हम तीसरे स्टेप पर पहुंच गए हैं, 2 डिग्री 2 हो गया, तीसरा स्टेप हमारा आगे वाला है। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, अब तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या पूछ रहा है, टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस क्या है। तो आपको कितने दिए गए, 1 2 3, तीन आपको चूज करना है, तीन चूज करना है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले आपको स्टेट चूज करना है, उसके बाद आपको सिटी चूज। जैसे मैंने मेरे मध्य प्रदेश रखा है, तो भोपाल और इंदौर दो ही सेंटर है, मैं दो रख दिए, इसके बाद मैंने दिल्ली रख दिया जो मेरे कन्वीनियंट है। तो तीनों सेंटर आपको ऐसे चूज करना है जो आपके कन्वीनियंट हो। आप जिस जगह रहते हैं जो सबसे नियरेस्ट है पहले उसको चूज कीजिए, फिर उससे जो दूर है उसको रखिए, और फिर तीसरा जो आप और ज्यादा कन्वीनियंट, मतलब मान लो इन दोनों को नहीं पाते हैं तो तीसरा कौन सा हो सकता है, तो ऐसे ही चूज मत कर देना जिसमें आपको दिक्कत फेस कर। ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है सेंटर चूज करते हैं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो आईडी की कॉपी करना है, मार्कशीट करना है, 12th की मार्कशीट, जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो, सेकेंड ईयर की मार्कशीट है वो। अब मान लेते हैं कोई बच्चा कहता है कि सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपके पास सेकेंड ईयर तक की मार्कशीट है, तो ही आप फॉर्म को भर पाएंगे, अदरवाइज आप, ऐसा नहीं है कि ट्रायल के लिए फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल मत करना। फर्जी काम बिल्कुल नहीं करना है। आप सेकेंड ईयर में हैं, है ना, तो आप नहीं भर पाएंगे। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, भले ही आपके पास मार्कशीट ना हो, आपके पास नेट का रिजल्ट हो, तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फिर थर्ड ईयर की मार्कशीट, और फिर अगर आप कोई कैटेगरी को क्लेम करते हैं तो वो सर्टिफिकेट। एक और बात, जो भी आपको मार्कशीट्स या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उनको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट का, लाइक जो भी आपकी फोटो आईडी हुई, मार्कशीट हुई, या कैटेगरी सर्टिफिकेट हुआ, उसका आप निकालेंगे पहले फोटो कॉपी। फोटो कॉपी पे आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, यानी खुद के साइन करेंगे। साइन करने के बाद उसको स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद उसको आपको अपलोड करना है पर्टिकुलर फॉर्मेट जो उन्होंने बोला है, पीडीएफ फॉर्मेट। उसका उन्होंने साइज भी दे दिया कि 1 MB से कम का साइज होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट का। और फोटो और सिग्नेचर का आपको फॉर्म दिया है कि आपको जेपीजी में लगाना है, और जेपीजी में भी 100 KB से 500 KB के बीच में। यदि पिक्चर भी जो है वो आपकी अच्छी क्वालिटी की हो, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। भी मैं आपको कुछ कुछ इश्यूज भी हैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जैसे मैंने एक फोटोग्राफ अपलोड की, तो यहाँ पर फोटोग्राफ वाले बटन पर क्लिक किया था, ड्रॉप फाइल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं अपलोड करूंगा। अपलोड करने किया मैंने, जैसे ही मैंने चूज की होगी फाइल, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल साइज इज लेस देन स्पेसिफाइड। मतलब मैंने, अगर हो सकता है कि पीडीएफ में लगाने की कोशिश की हो, तो उसने आपको बता दिया कि भाई आपको जो फॉर्मेट बोला गया उसी में ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। फिर मैंने एक और फाइल अपलोड की थी जो कि ब्लर फोटो थी, या क्लियर फेस नहीं आ रहा था, तो मैंने इस तरह की भी फोटो अपलोड करके देखी है, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस किस तरह की प्रॉब्लम अपलोडिंग में हो सकती है। नॉर्मली आपको इसी पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप, हो सकता है कि फाइल का साइज ठीक ना कर पाए, या आप, हो सकता है ब्लर फोटो अपलोड कर दें, या क्लियर फोटो अपलोड, अनक्लियर फोटो अपलोड कर दें, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने एक फोटो अपलोड की, देखिए मैंने अपनी ही फोटो अपलोड कर दी थी, बाय द वे। तो इस तरह से आपको फोटो दिखेगी, और आपको लिखा हुआ आएगा फाइल है सक्सेसफुली अपलोडेड, एंड देन फिर साइन। इस तरह से आप सारी चीजों को करते जाएंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन टिक आता जाएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, ये ग्रीन टिक आ रहा है। और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। व्यू करने पर आपको ये सारी बात
दिख जाएगी कि जो जो आपने डॉक्यूमेंट किया है वो आपने वही डॉक्यूमेंट अपलोड किया जिसको आपने क्लिक। तब ऐसा ना करें कि आपने अपनी फोटो की जगह अपने भाई की फोटो लगा दी, अपने साइन की जगह किसी और के साइन लगा दिए, अपनी फोटो आईडी जगह किसी और व्यक्ति की फोटो आईडी लगा दी। जल्दबाजी में बच्चे ही गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए इन बातों का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी जिससे कि आप प्रॉब्लम फेस करें, क्योंकि एक बार फॉर्म आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक एडिट विंडो ओपन नहीं हो। और फिर हम उस बात के लिए पैनिक होते रहते हैं कि यार हमने ये फॉर्म गलत भर दिया है, अब विंडो कब ओपन होगी, मैं फॉर्म कब सही कर पाऊंगा, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा, ऐसे तमाम ख्याल आपके दिमाग में आने लगते हैं और फिर आप अपनी पूरी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए एक एक बात को बहुत ध्यान से, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से आपको करना है, ठीक है, बढ़ना है। और यहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट देखते जाइए एक एक करके कि जो आपने 12th की मार्कशीट लगाई तो 12th की ही है, 10th की लगाई तो 10th की ही है, फर्स्ट ईयर लगाई तो फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर लगाई सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर लगाई तो थर्ड ईयर की, कैटेगरी आपने जो लगाई है वो सही लगाई नहीं लगाई, ये सारी बातें आप ध्यान। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे हमने मान लो मार्कशीट लगाई तो हम व्यू करके देख रहे थे तो हमने देखा, देखो ये सेल्फ अटेस्टेड करने का डॉक्यूमेंट का तरीका है, ये भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। यहाँ पे आप व्यू करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने व्यू वाले बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमने पूरा डॉक्यूमेंट देख लिया, हमारे यहाँ पे मार्क्स भी दिख रहे हैं और हमने यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके लगाया हुआ है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि इस तरह से हमने सारे डॉक्यूमेंट ऐसे दिख जाएंगे, जब तक सारे ग्रीन नहीं हो जाएंगे जब तक आप अगले स्टेप पे आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी हमने टेस्ट सिटी भर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोडेड हो गए और अब तीसरे पेज पर जाएंगे, पेमेंट पेज पर। तो जब पेमेंट पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको फीस दिखेगी, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी की फीस दिखेगी। मैंने यहाँ पे डिसेबल्ड वाली या SC ST की कैटेगरी चूज की थी इसलिए मुझे 1250 दिख रहा है, ठीक है। और जब मैं देखिए जनरल या OBC फिल किया होगा तो मुझे 2500 दिखे। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसे ही फॉर्म भरते वक्त गलती मत कर देना, क्योंकि फीस जो है बहुत मैटर करती है। अगर आपने फॉर्म में गलत कैटेगरी चुन ली है और आप उसका अगर सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं और मान लेते हैं कि आपने 1250 पे कर दिए डिसेबिलिटी दिखा करके और सर्टिफिकेट आपने गलत अपलोड कर दिया या किसी कुछ भी कर दिया पैसे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। अदरवाइज कोई फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं अगर आपने OBC का फॉर्म फॉर्म भरते हुए तो OBC भर दिया, सर्टिफिकेट आपने पुराना लगा दिया, नया आपका इश्यू नहीं हो पाया इनकेस बाद में, तो आपको जनरल ट्रीट कर लिया जाता है। पर फीस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर फीस में डिफरेंस हो गया तो गड़बड़ हो जाए। बाकी किसी भी कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है आमतौर पर। इसलिए इस बात की चिंता ना करें, कोई गलती हो भी जाती है तो पैनिक नहीं करना है, उसको हम एडिट विंडो में सही कर देंगे, राइट। फिर देखिए आप जब व्यू करते हैं अपने सारी सारी चीजें करने के बाद व्यू करेंगे इसको आप, और आप व्यू करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने लगती है, ठीक। ये आपने एकेडमिक डिटेल भरी होगी वो दिखेगी, टेस्ट सिटी आपने जो जो चूज किए हैं वो भरे दिखेगी, और आपका अमाउंट दिखेगा, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सब यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको किसी डॉक्यूमेंट में देखने के बाद ये भी दिखे तो आप पैनिक ना करें, आपके डॉक्यूमेंट अपलोडेड हो गए हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर आपसे पूछा जाएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। जब आप ये बटन पे क्लिक करें तो उससे पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अपने आप को श्योर कर लें कि आपने जो जानकारी दी है वो सही है या गलत है। अगर आपको कोई जानकारी में संदेह है तो आप तुरंत उसको करेक्ट करिए और फिर उसको सबमिट करिए। सबमिट करने में जल्दबाजी ना करें, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें क्लिक ओके कर सकते हैं और पेमेंट मोड पे पहुंच जाएंगे। जैसे आप पेमेंट पे पहुंचेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उससे आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरे निमसेट फॉर्म की प्रक्रिया अपनानी है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या मुझे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूँ। ताकि कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनके हेल्प डेस्क नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। पर किसी भी सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना है, अपने फॉर्म को बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में आपको फिलअप। तो आई होप कि आपको सारी बातें जो मैंने वीडियो के लिए बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, आपको ऑल द बेस्ट और आप बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।